तो पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता की जांच, यानी कोई अंक 6 से विभाजित है कैसे पता करेंगे। नॉर्मली कोई भी अंक हो गया बाबू, यहाँ पे देख लो, जैसे मान लो 30 हो गया, 63 हो गया, अगर इसको हम लोग 6 से विभाजित करना है, इधर देखो नहीं पता है तो नॉर्मली हम लोग 6 से भाग करके देखेंगे। 6 से भाग देंगे, 6 पचे 30, कट गया, यानी पूरा पूरा कट गया। फिर इसमें हम लोग 6 से भाग करेंगे, 6 का टेबल में आता है कि नहीं, 6 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 6 9 63, 9 बार पढ़ेंगे तो कट गया। ये तो अपना हो गया पता। मान लो 2 अंक है, अगर यहाँ पे दे दे इतना इतना, हाँ कितना होता है, 9 6 54, 63 कितना में आता है, यानी तभी नहीं होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ देखो अगर इतना बड़ा अंक आ जाए, यहाँ देखो इतना बड़ा अंक आ जाए तो कैसे करेंगे, लगेंगे भाग करने 6 से, करते रह जाएंगे इतना दूर तक ले। तो उसके लिए उसका नियम है या तरीका है या मेथड है या रूल है क्या, सम संख्या 6 से विभाजित की जांच, सम संख्याएं जो सम संख्या होगी 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो हर हालत में 6 से हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसमें रूल किया है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। जो 2 और 3 से विभाजित होगा वो हर हालत में 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है बाबू 120, 120 तो 2 से विभाजित है कि नहीं, 120 है तो क्यों है, 2 से विभाजित क्यों है, क्योंकि उसके इकाई स्थान में 0 है। 2 से विभाज्यता के नियम है लास्ट में या उसके अंतिम संख्या सम संख्या हो, नहीं तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। अगर ये अंक रहेगा तो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। हाँ बाबू, हाँ तो देखने से भी था लग जा रहा है, छोटी अंक है, बड़ी अंक होगी तो। और इसको देखेंगे 2 से तो पता चल गया विभाजित है, अब 3 से विभाजित के लिए क्या करेंगे, नंबर को जोड़ को 3 से भाग करते हैं। जैसे 1 + 2 + 0 बराबर कितना आ गया बाबू, 3, 3 भागा 3 करेंगे क्या आएगा, 1 आता है। यानी 3 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस संख्या 6 से हर हालत में क्या है, विभाजित है। सिंपल सी बात है। फिर याद तो वहीं लिखें, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य है वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा, यानी 6 से भी वो भाग लग जाएगा, विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। फिर यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 30 और 8, लास्ट अंक देखेंगे सम संख्या है, यानी 2 से क्या है, ये विभाजित है। 2 से क्या है विभाजित है, यहाँ पे देखना 308 है एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे क्या है, लास्ट अंक क्या है बाबू, सम संख्या 8 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगा हर हालत में। अब 3 से विभाजित है कि नहीं इसको चेक करेंगे, तो 3 + 0 + 8 कितना हुआ, 8 9 10 11 आया, 11 आ रहा है बाबू, ये तो 3 से विभाजित नहीं होगा। 11 को हम लोग भाग देंगे 3 से तो नहीं लगेगा, यानी विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं 6 से विभाजित नहीं होगा। एक बार चेक करके देख सकते हैं भाई, लग रहा है कि डाउट है, हम लोग 6 से चेक करेंगे भाग। 6 पचे बाबू 30 हो गया, कट गया, 8 आ गया, 6 वे कम 6, 2 आ गया, नहीं कटेगा बाबू, शेष बच जाएगा या दशमलव में जाएगा, फिर भी क्या होगा, नहीं कटेगा। यानी जो अंक 2 से जिस अंक में भाग लग जाए, 3 से भाग लग जाए, उसको बेधड़क बोल सकते हैं 6 से विभाजित होगा। यानी जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए, जिस संख्या में 3 से भाग लग जाए, उसको बोलेंगे 6 से भाग लगिए जाएगा। ये नहीं कि इस अंक में 2 से लग गया है और दूसरा का अंक में 3 से लग गया है, ये 6 से विभाजित है, नहीं। एक ही अंक में दोनों से भाग लगना चाहिए, कि 2 से लग गया, 3 से लग गया, तो बोलेंगे क्या है, ये 6 से विभाजित। ऐसा नहीं है, मान लो हम लोग मम्मी पापा के बेटे हैं, ठीक ना, तो फिक्स है मम्मी पापा के बेटे हैं, तो मम्मी पापा का कुछ ना कुछ क्वालिटी हम लोग के शरीर में आई होगी, हम लोग में गुण आएगी, तभी ना हम लोग बोलेंगे। यानी मम्मियों मार सकती है, पप्पू मार सकते हैं तबड़ाक, यानी मम्मी पापा के बेटे हैं। वैसा ही 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब 6 से कटेगा। समझ रहे ना, यहाँ समझ रहे हैं, यानी 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब क्या होगा, ये 6 से विभाजित होगा। इसमें कहीं किसी को दिक्कत। फिर हम लोग अब आगे पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता की जांच कैसे होता है।